हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो डिस्कस होने वाला है ड्यू टू डायपोल। प्रीवियस जो हमारी वीडियो उसमें भी हमने डायपोल के बारे में ही पढ़ा है, पर उस वाली कंडीशन में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें हमने एक्सियल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। एक्सियल लाइन का कॉन्सेप्ट। आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन वाला। अब पहले आपने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझा है फ्रेंड्स, जो एक्सियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझा है, उसमें क्या होता था, आपके पास कोई डायपोल होता था, उसकी एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते थे कि एक डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है, राइट। सो उसकी वैल्यू क्या थी और किस तरह से उसको हमने सॉल्व किया था, इससे पहले वाला वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि एक्सियल लाइन वाले कॉन्सेप्ट में हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। जो हमारे पास ये लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है क्या। अब जैसे हमारे पास एक डायपोल है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दो चार्ज को हमने सेपरेट किया एक डिस्टेंस से, ये हमारे पास डायपोल बना है। डायपोल नाम से पता चल रहा है क्योंकि हमारे पास कितने चार्ज है, तो दो चार्ज है, तो ये डाई और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं, राइट। सो इससे पहले का जो केस था फ्रेंड्स आपके पास, कौन सा केस था आपके पास, एक्सियल लाइन वाला केस था। कौन सा केस, एक्सियल लाइन वाला केस। उसमें आपने कहीं इस पॉइंट पे क्या किया था, इस एक पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। एक बार माइनस, ये माइनस था और ये प्लस क्यू था। एक बार इस माइनस क्यू के लिए जो इस तरफ आपने E2 माना था, और एक इसके लिए जिस तरफ आपने E1 माना था, राइट। सॉरी, इसको E2 माना था, इसको E1 माना था। तो पहले ये वाली कंडीशन आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व की है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ की वजह से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे ये सेंटर है इसका, वो आज हम इसके परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर ऊपर यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस x हमारे पास है। आज हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आपने ध्यानपूर्वक हमारे वीडियोस को देखना है, इस कंप्लीट वीडियो को देखना, तो आपको समझ आएगा कि इक्वेटोरियल लाइन में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट स्लाइड हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम यहाँ पे गिवन है, तो लेट्स जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड से मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कंटिन्यू करूंगा और आप ध्यान से देखना है, राइट। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे आज, ठीक है। एक हमारे पास डायपोल है, यहाँ पे कॉर्नर पे डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास डायपोल है, डायपोल में ये हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज, ये हमारे पास प्लस चार्ज, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, डायपोल का सेंटर, जिसे मैंने O पॉइंट माना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू L और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भी क्या है, L, ठीक है। और कंप्लीट लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 2L कंसीडर की गई है, राइट। सो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज हम इक्वेटोरियल लाइन वाला। इक्वेटोरियल लाइन का मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेटोरियल लाइन मीन्स कहीं इसके परपेंडिकुलर, डायपोल के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे सेंटर से कितना होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से हमने x कंसीडर किया, राइट। x हमने क्या किया, सेंटर से इसका डिस्टेंस कंसीडर किया, राइट। सो अब यहाँ पे देखना है, हमने इस पॉइंट पे देखना है कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पे हमारे पास दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो माइनस, एक तो पॉजिटिव, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखेगा हम बहुत आराम से। अब आपको पता है जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई उसको अपन E2 कहते हैं। और जो ये वाला होगा नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, वो नेगेटिव चार्ज की खुद की तरफ होगी। ये आपको पहले ही पता है, ठीक है ना, कि डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होती है,
टुवर्ड द चार्ज एंड अबे फ्रॉम द चार्ज किसकी होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इस तरह से हमारे पास दो क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन आ गई, एक हमारे पास E1 एक हमारे पास E2। अब ये दोनों अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये आप देख पा रहे हैं एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड को आएगी, राइट। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा दोस्तों ई नेट, राइट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ से इस जब ऊपर ले गए तो यहाँ पे एक एंगल थीटा है और यहाँ पर भी हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है इस एंगल को, इस एंगल के हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए। अगर ये हमारे पास E2 है, ठीक है, ये E2 हमारे पास है, E2 का एंगल अगर हम इस थीटा के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास E2 cos थीटा। और E1 का केस अगर हम देखते हैं दोस्तों, E1 का केस, तो इसका भी इस साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। पर यहाँ पर एक एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये ऊपर को जाएगा, ये होगा E2 sin थीटा, और एक नीचे को आएगा जिसको कहेंगे हम E1 sin थीटा। तो ये दोनों म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये, ठीक है ना। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसी तरफ रहेगा पूरा। तो इसको आप ऐसा बता सकते हैं कि आप लोगों को इसका पहले से आइडिया है कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इजिली लिख सकते हैं कि तुम्हारे पास जो ई नेट है, ई नेट है वो कितना है, ई नेट कितना है 2E cos थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E2 की वजह से, एक E1 की वजह से, और यहाँ पर हमने क्या किया, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, दोनों को E कंसिडर की, तो यहाँ पर हमारे पास ई नेट की वैल्यू ये आ गई, राइट। सो यहाँ तक बात समझ आई। तो अब इसके आगे क्या करेगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे आपने इजीली सॉल्व करना है जो भी आपके पास बनता है। तो यहाँ पर ये आपको पता है डिस्टेंस सारे पता है, ये x डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस r है। अब यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले आपने क्या कर दिया, ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आपको पता है E आपके पास, E की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, E की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले 2E की वैल्यू होगी, ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले। E की वैल्यू आप लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ना, ये वाली आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे पीजीटी से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। किसकी वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब ऐसे देखते तो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रेज टू पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ से निकालोगे तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके पास क्या होता है कॉस थीटा होता है। यहाँ से 20 कितना आपका ये एल और हाइपोटेन्यूज ये आपके पास है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास एल अपॉन, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। यहाँ पे ये सॉरी जो यहाँ पे ये हाफ आया, ये हाफ नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला, राइट। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यही पुट हो जाएगी, ये वाली। सो अब यहाँ पे ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे जब तुम पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2 इंटू एल, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में करोगे तो ई नेट की वैल्यू बदल जाएगी, ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, प्रीवियसली आपने जब सॉल्व किया क्या आ गया 2a/QL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2। जब इसको देखोगे तो बनेगा के क्यू इंटू 2L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2, क्यू इंटू 2L आपके पास p के बराबर आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू की पावर 3/2, एंड ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास
ई नेट आ गया, राइट। सो ये आपके पास ई नेट की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ई नेट की वैल्यू आपके पास कौन से केस में, ये आपके पास इक्वेटोरियल के केस में है, राइट, इक्वेटोरियल के केस में। सो यहाँ पर अगर जनरली आप देखोगे जो जनरल केस आपके पास है, ठीक है ना, जनरली ये मेंशन जरूर करना आपने, अगर एक्स आपके पास ग्रेटर देन इंटू एल है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ई नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी के पी वेक्टर अपॉन एल की वैल्यू जीरो, इसको कैंसिल कर देंगे, ये एक्स क्यू, ये आपके पास इक्वेटोरियल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। बट यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव अगर आपको पता होगा, इसमें आपके पास जो आपका ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताऊंगा स्लाइड में। जैसे कि आप लोगों को पता, आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और जब ऊपर आपने देखा ये यहाँ पे ये इसको आपने क्या माना, इस वाले को आपने माना E1 और इस वाले को E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डाइपोल का केस होता है, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, इस तरफ, और नेट कहाँ है, नेट इस तरफ है, ई नेट। तो इसके अपोजिट हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स वाई वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, राइट। इस बात का ध्यान होना चाहिए। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो क्या कहते हैं इक्वेटोरियल वाला केस है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पूरा डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।